नमस्कार। कारतूस अभी जिंदा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 4 सितंबर 2021 की दैनिक समसामयिकी की महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला, सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल करने वाला विश्व का प्रथम फुटबॉलर कौन बन गया है? इसका जवाब होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको ज्ञात हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर है, पुर्तगाल का रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही के दिनों में आयरलैंड के खिलाफ 118 मैचों में 111 गोल करके दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने ईरान के अली डेई, जिन्होंने 109 गोल किया था, का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए देखते हैं फुटबॉल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण ट्रॉफी को। आपको ज्ञात हो कि संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, कोपा अमेरिका कप, यूरो कप, ये सब फुटबॉल का कप है। आपको ज्ञात हो कि हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका कप को अर्जेंटीना ने जीता है। आपको ज्ञात हो कि अर्जेंटीना का कप्तान लियोनल मेसी है, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है। हाल ही में आयोजित यूरो कप को इटली ने जीता है। आइए देखते हैं फुटबॉल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। आपको ज्ञात हो कि पूरे दुनिया में फुटबॉल को आयोजित कराने वाली कोई संस्था है तो उसका नाम है फीफा। आपको ज्ञात हो कि फीफा का आयोजन सन 2018 में रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था, जिसका विजेता फ्रांस था, जबकि सन 2022 में फीफा का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में की जाएगी। आइए देखते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए सदस्य देश को शामिल किए गए हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स संगठन का एक बैंक है, इसमें हाल ही के दिनों में 3 देश को शामिल किया गया है, जिसका पहला देश है बांग्लादेश, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी अबू धाबी है, तीसरा देश है उरुग्वे। आपको ज्ञात हो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स एक 5 देशों का संगठन है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। आपको ज्ञात हो कि ब्रिक्स का आयोजन 2021 में इंडिया करेगा। ब्रिक्स सदस्यों की मीटिंग के आयोजन 2021 में इंडिया करेगा। आइए देखते हैं आज के तीसरे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पर्व 2021 कब मनाया जाएगा? इसका जवाब है 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में। आपको ज्ञात हो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म जयंती 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। आइए देखते हैं आज के चौथे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। कार्बोवैक्स वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी कंपनी है? आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक कार्बोवैक्स है और एक कोवैक्स है। तो कोवैक्स एक दूसरी कंपनी है, जबकि कार्बोवैक्स एक दूसरी कंपनी है। कार्बोवैक्स वैक्सीन की निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई है, जबकि कोवैक्स को बनाने वाली कंपनी कार्बोवैक्स वैक्सीन की निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई है, जिसकी मुख्यालय हैदराबाद में है। आपको ज्ञात हो कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, जबकि कोवैक्स को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक है। आपको ज्ञात हो कि दोनों वैक्सीन कोविड-19 के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं आज के पांचवें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब इसका जवाब होगा गांधीनगर, गुजरात। आइए देखते हैं गुजरात से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जवाब होगा गुजरात। गुजरात सन 2021 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कोविड-19 के चलते नहीं किया गया था, जबकि 2021 में डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण का आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। आइए देखते हैं गुजरात से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। आपको ज्ञात हो कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया है, जो कि गुजरात में स्थित है।
आपको ज्ञात हो कि इसी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की मूर्ति 182 मीटर है की ऊंचाई 182 मीटर ऊंची है। इसके अलावा आपको ज्ञात हो कि भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद गुजरात में ही स्थित है। आपको ज्ञात हो कि भारत में अब तक 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, जिसमें पहला अहमदाबाद है तथा दूसरा राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आइए देखते हैं आज की छठवां महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 3 सितंबर 2021 को पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इनका नाम है अवनी लेखरा। आपको ज्ञात हो कि वही अवनी लेखरा है जिन्होंने ओलंपिक या पैरा ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला थी जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीती थी। आपको ज्ञात हो कि अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल तथा एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। आपको ज्ञात हो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक भवानी बेन पटेल ने जीता था। इन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने भाला फेंक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 68.55 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था। आइए देखते हैं आज का 7वां और लास्ट करंट अफेयर्स को। 2 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है? इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने 102वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा दिया है तथा ओबीसी की आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू किया है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।